हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी लेसन 2 हम पढ़ रहे थे। इस लेसन का नाम है नचिकेता। पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 के वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, नचिकेता कौन था। पहले हम पार्ट से का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है नचिकेता कौन था। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नचिकेता महर्षि बादश्रवा का पुत्र था। यहाँ पर हम एक लौता भी लिख सकते हैं, एक लौता। ठीक है, तो नचिकेता महर्षि बादश्रवा का एक लौता पुत्र था। दूसरा क्वेश्चन है नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिताजी से क्या कहा। इसका आंसर हो जाएगा नचिकेता अपने पिता को लोभ के कारण बूढ़ी और कमज़ोर गाय दान देते हुए देखकर दुखी हुआ। ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, हमने पूरी कहानी पढ़ी है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, इतना हो गया आपका। यहाँ बोल रहा है कि नचिकेता क्यों दुखी हुआ, तो नचिकेता अपने पिता को लोभ के कारण बूढ़ी और कमज़ोर गाय दान देते हुए देखकर दुखी हुआ। अब दूसरा है उसने अपने पिताजी से क्या कहा। तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सब कुछ दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय वस्तु ना देकर ये बूढ़ी और कमज़ोर गायों को ही क्यों दे रहे हैं। तो ये नचिकेता ने अपने पिता बादश्रवा से कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। इसका आंसर हो जाएगा महर्षि बादश्रवा ने क्रोध में आकर अपने पुत्र नचिकेता से कहा था कि वह उसे यमराज को दान में देंगे, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए नचिकेता यमपुरी गया। क्योंकि नचिकेता पितृभक्त बालक था, इसलिए एक बार जब उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा, तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वह यमराज के पास जाकर ही रहेगा। तो इसलिए नचिकेता अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वो यमपुरी चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। इसका आंसर क्या है, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया गया क्योंकि उस समय यमराज यमपुरी से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनकी प्रतीक्षा में नचिकेता को रुकना पड़ा। तो जब नचिकेता यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसको वहां पर 3 दिन और 3 रात बिताने पड़े यमराज के प्रतीक्षा में, क्योंकि उस समय यमराज यमपुरी में नहीं थे। इसलिए नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। नेक्स्ट है नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा। इसका आंसर होगा नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगा। पहला, नचिकेता ने पहले वर में पिता के क्रोध को शांत होने और सर्वमेघ यज्ञ का पालन प्राप्त होने का वर मांगा। दूसरा उसने दूसरे वर में ऐसी विद्या मांगी जिससे भय यानी कि डर उत्पन्न ना हो। तीसरे वर में नचिकेता ने यमराज को आत्मा का रहस्य बताने को कहा। तीसरे वर में नचिकेता ने यमराज से कहा कि आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। तो ये हो गया आपका 5 नंबर तक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर में है नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर ऑप्शन है आत्मा का, मृत्यु का, जीवन का, स्वर्ग का। तो नचिकेता ने यमराज से कौन से ज्ञान बताने के लिए कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा का। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है किसने किससे कहा। अब ये जो लाइन दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कौन सा लाइन किसने किससे कहा है। पहला लाइन है मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। तो ये किसने किससे कहा, ये कहा था महर्षि बादश्रवा ने नचिकेता से। ठीक है, फिर दूसरा है छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। तो ये किसने कहा था, तो यह भी महर्षि
बाज श्रवा ने नचिकेता से कहा था। तीसरा लाइन है, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। तो ये किसने किससे कहा था? तो यह कहा था नचिकेता ने। नचिकेता ने कहा था महर्षि बाजश्रवा से। ठीक, पाठ से आगे का यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। पाठ से आगे का पहला क्वेश्चन है, महर्षि बाजश्रवा अगर ब्राह्मणों को गाय दान में दे देते तो क्या होता। ठीक है, इसका यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझिए। महर्षि बाजश्रवा ने पहले क्या निश्चय किया था कि वो जब यज्ञ संपन्न हो जाएगा तब वो अपनी सारी गायों को, जितना भी उनके पास अच्छी अच्छी गाय हैं, जो भी गाय हैं, उस सभी गायों को ब्राह्मणों को दान में दे देंगे। ठीक है, ये निश्चय किया था महर्षि बाजश्रवा ने। लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया? उन्होंने बाद में, उनके मन में लोभ आ गया और फिर वो बूढ़ी और कमज़ोर गायों को ही दान में देने लगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि महर्षि बाजश्रवा ब्राह्मणों को गाय दान में दे देते तो क्या होता। ठीक है, मतलब वो अच्छी गायों को, सभी गायों को ब्राह्मणों को दान में दे देते तो क्या होता। तो इसका आंसर होगा, महर्षि बाजश्रवा अगर गायों को ब्राह्मणों को दान में दे देते तो उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल मिल जाता। ठीक है, अगर वो महर्षि बाजश्रवा अगर ब्राह्मणों को सभी गायों को दान कर देते तो उनको यज्ञ का सुफल मिल जाता। तब उनके पुत्र नचिकेता को ना तो दुख होता और ना ही नचिकेता को यमपुरी जाने का मौका मिलता और ना ही वह आत्मज्ञानी के रूप में अमर होता। अगर महर्षि बाजश्रवा सभी गायों को दान में दे दिए होते तो उनको सर्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त होता और नचिकेता को दुख भी नहीं होता और नचिकेता ना ही यमपुरी जाता और ना ही वह आत्मज्ञानी बनता। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, यज्ञ से क्या तात्पर्य है, मतलब यज्ञ से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है, यज्ञ से तात्पर्य है एक प्रसिद्ध वैदिक कृत्य जिसमें प्रायः हवन पूजन होता है किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए और जिसमें देवताओं का आवाहन होता है। ठीक है, मतलब यज्ञ वो होता है जिसमें कि हम लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, आहुति वगैरह देते हैं और किसी विशेष कार्य के लिए हम यज्ञ करते हैं और उसमें देवताओं का हम आवाहन करते हैं। ठीक है, देवताओं के नाम पे हम पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। ठीक, तीसरे नंबर में है, अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। तो ये वाला आंसर आप सभी लोगों का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने हिसाब से वर मांगेंगे, अपने अपने अनुसार वर मांगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों का अलग अलग होगा। इसका आंसर मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है, अगर मुझसे 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो मैं ये 3 वर मांगूंगी। मेरा परिवार हमेशा स्वस्थ और खुश रहे, मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकूं, मैं इस काबिल बनूं, संसार के सारे प्राणी खुश और स्वस्थ रहें तथा मैं ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूं। तो सभी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में है, नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा, साधु प्रवृत्ति का मतलब है जो सबका भला चाहता हो, जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख पहुंचाने की कामना करता हो। तो वैसे लोग साधु प्रवृत्ति के कहलाते हैं, जिनका जीवन एकदम सीधा साधा होता है, एकदम सिंपल सा जीवन होता है और जो सबका भला करते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं और अगर खुद को थोड़ा सा भी कष्ट हो तो कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख पहुंचाने का ही काम करते हैं। तो वैसे मनुष्य जो हैं वो साधु प्रवृत्ति के मनुष्य कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। पाठ से आगे का हमने 4 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम व्याकरण देखेंगे, इसमें जो भी व्याकरण दिया गया उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए पहले से ही लिखा हुआ है और सारा चीज़ इसमें गलत गलत लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी में
लिखा हुआ है। तो हम लोग कॉपी में ही देखेंगे और चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला है आपका व्याकरण में इनके पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची आप जानते हैं, पर्यायवाची शायद आप लोग जानते होंगे। पर्यायवाची मतलब होता है जैसे कि कोई नाम है, कोई भी नाम है, किसी का भी नाम है, जैसे पेड़ है, पानी है, कुछ भी है, तो उसको हम और किस नाम से बुलाते हैं। एक ही चीज़ का, एक ही वस्तु का अगर अलग अलग नाम हो तो वो नाम जो है उस वस्तु का या उस शब्द का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम पुत्र को कह सकते हैं वत्स, बेटा, तनय, सूत भी कहते हैं। ठीक है, सूत का मतलब भी पुत्र होता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब पुत्र का पर्यायवाची है। पिता, पिता है तो पिता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जनक लिख सकते हैं, पितृ लिख सकते हैं और बाप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पिता का पर्यायवाची हो गया। यमराज, यमराज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यम नरेश, यम नरेश, काल, श्राद्ध, श्राद्ध देव या मृत्यु देव भी हम यमराज को कह सकते हैं। ठीक है, गाय, गाय का हम लिख सकते हैं गौ, कपिला, धेनु। ठीक, साधु, साधु का लिखेंगे संत, महात्मा और सज्जन। तो ये सब क्या है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम लिखेंगे विपरीतार्थक शब्द। विपरीत का मतलब होता है उल्टा शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी शब्द दिया गया है उसका हमें उल्टा शब्द लिखना है। सत्य का हो गया असत्य, जो भी आपको ब्लैक पेन से लिखा हुआ दिख रहा है वो सब आपके बुक में दिया गया है और इन सब का हम विपरीत शब्द लिखने वाले हैं। जैसे कि धर्म का हो जाएगा अधर्म, सहिष्णु का हो जाएगा असहिष्णु। ठीक है, इच्छा, अनिच्छा, संपन्न, तो इसका हो जाएगा असंपन्न। नेक्स्ट है, देखिए, समझिए और लिखिए। पितृभक्त, पितृभक्त का यहाँ पे संधि विच्छेद किया गया है। ठीक है, देखिए इसको हम कहेंगे संधि और इसको कहेंगे संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब होता है दूर करना। ठीक है, विच्छेद यानी कि दूर करना। तो ये हो गया आपका संधि विच्छेद और ये हो गया आपका संधि। अगर यही दिया हुआ रहता तो इसमें अगर आपको संधि करने के लिए कहता तो आप इसका आंसर क्या लिखते, पितृभक्त, पितृ प्लस भक्त, पितृभक्त। और पितृभक्त यहाँ पर दिया गया है तो इसका संधि विच्छेद करके लिखना है, पितृ प्लस भक्त। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है उदाहरण के साथ। सहन शक्ति है तो सहन शक्ति का क्या हो जाएगा, सहन प्लस शक्ति। मुखमंडल, मुख प्लस मंडल। गौशाला, गौ प्लस शाला। महायज्ञ, महा प्लस यज्ञ। ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म प्लस वाक्य। कर्मनिष्ठ, कर्म प्लस निष्ठ। आत्मज्ञानी, आत्म प्लस ज्ञानी। यहाँ पे ओवर राइटिंग हो गया है। ठीक है, आत्मज्ञानी का हो गया आत्म प्लस ज्ञानी। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जो पिता की भक्ति करता हो। जो पिता की भक्ति करता हो तो उसको हम कहते हैं पितृभक्त। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो उसको हम कहेंगे आत्मज्ञानी। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो तो इसका हो जाएगा दृढ़ निश्चय।
जो सहनशील हो, जो सहनशील होता है उसको हम कहते हैं सहिष्णु। सहिष्णु, जो सहनशील होता है उसको हम कहते हैं सहिष्णु। तो आपका यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि लगभग आपका कंप्लीट हो ही चुका है। अब यहाँ पर गतिविधि में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उपनिषद के बारे में आपको जानना है। उपनिषद क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे उपनिषद का मतलब है जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो। ठीक है, विशिष्ट यानी कि विशेष हो और संपूर्ण यानी कि पूरा हो। जो ज्ञान विशेष हो और पूरा हो और जो सच्चा ज्ञान हो तो वह उपनिषद कहलाता है। और उपनिषद संस्कृत भाषा में होती है। ठीक है, उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखा हुआ होता है और उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। तो बस आप लोग इतना ही समझ लीजिए कि उपनिषद जो है एक धर्म ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ होता है। और उपनिषद हम वैसे ज्ञान को कहते हैं जो ज्ञान विशेष हो, संपूर्ण हो और जो सच्चा ज्ञान हो, तो उसको हम उपनिषद कहते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।